बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज़ अहमद। स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करना है। लेक्चर नंबर 5 में हमने फोकस किस पे करना है? एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन पे। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं कि बेसिक क्या है। टॉपिक जो हमारा जो 1.2 से पहले है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है इधर। लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से पहले हम कुछ दो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस और पोलिनोमियल फंक्शंस क्या है? अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्म जो है वो इस तरह होता है। ऑलरेडी ये पोलिनोमियल फंक्शंस का फॉर्म है। ओके, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन से पहले स्टूडेंट आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है, मैं आपको जस्ट रिमाइंड करता हूँ, वो एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ x जो है उसका बिलोंग सिंपली होल सेट से होता है, यानी 0 आर पॉजिटिव नंबर्स। तो इसमें भी पोलिनोमियल फंक्शन का जिक्र है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस में भी पावर आपका क्या होगा? वेयर n क्या है? पावर है। n क्या है? पावर है। इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? 0 आर पॉजिटिव नंबर। तो पोलिनोमियल फंक्शन से पहले आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। उसके बाद हम पोलिनोमियल फंक्शंस पे आते हैं। वेयर an माइनस 1 अप टू a नॉट, यानी an माइनस 1, a2, a1, a नॉट आर कांस्टेंट। सिंपली क्या है? कांस्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल इसका क्या हो? p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसका पावर देख लें, 2, 1 और इधर कांस्टेंट है, यानी इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, 5 है और 3 है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शंस, जो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस क्या है? अब फंक्शन, अब अलजेब्राइक फंक्शंस का जो बुनियाद है वो पोलिनोमियल पे है ऑटोमेटिकली। क्या है? अ फंक्शन इफ ऑफ x इज कॉल्ड अलजेब्राइक इफ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस। जो फंक्शंस अलजेब्राइक ऑपरेशंस से कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शन से पहले पोलिनोमियल्स में क्या है? बेसिकली पोलिनोमियल्स का जो हम अगर डिफिनीशन देखा जाए जस्ट पोलिनोमियल की, वो भी हम इसी तरह करते थे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल जॉइंड हो जाए विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस, और उसका पावर 0 आर इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स हो, तो उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो इधर अगर हम अलजेब्राइक फंक्शंस का definition देख, a function if of x is called algebraic if it can be constructed using algebraic operations। अगर वो फंक्शन algebraic ऑपरेशन से कंस्ट्रक्ट होता है तो this type of function is called algebraic। algebraic operations क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट। ये सारे के सारे क्या है? algebraic ऑपरेशंस हैं। अब अगर एक फंक्शन इससे कंस्ट्रक्ट होता है तो दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शंस। जो ऑलरेडी अगर हम रिकॉल कर लें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर में अगर हम रिकॉल कर ले, उधर हम सारे अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ते थे। उसमें सारे फंक्शंस जो है थे वो कंस्ट्रक्ट कर होते थे अलजेब्राइक ऑपरेशन से। तो दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब हमारा जो टॉपिक है उस पे हम आते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या है। इससे पहले हमने पोलिनोमियल फंक्शंस चेक किया है, उसके बाद हमने अलजेब्राइक चेक किया है। अब अलजेब्राइक का ऑपोजिट जब हम चेक करेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या है? फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्राइक। सिंपली बात यह है कि वो फंक्शन जो अलजेब्राइक ना हो, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब वो कौन से फंक्शंस हो सकते हैं जो अलजेब्राइक ना हो? हमने तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में अकॉर्डिंग टू अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि वो फंक्शन क्या है? कौन से फंक्शंस हो सकते हैं
जो अलजेब्राइक नहीं है। तो उसमें पहला फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, मैं आपको सिंपल y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इसकी रेसिप्रोकल भी ऑटोमेटिकली, यानी आपके पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, सीकेंड एक्स और सीकेंड एक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो, इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसकी सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, मैट्रिक में ऑलरेडी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये है कि जिसका पावर वेरिएबल हो, यानी जब वेरिएबल पावर में आ जाए तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब इधर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यही होता है कि आपका पावर जो है वो क्या होगा, वेरिएबल। जब वेरिएबल पावर में चला जाता है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इधर दो टाइप्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है हमारे पास, दो टाइप्स के हैं, y इज इक्वल टू a पावर x या b पावर x भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू e पावर x। यानी अगर हम इस दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देख लें, a पावर x वेरिएबल पावर में है, अगर हम e को देख लें, इसका वेरिएबल किस में है, पावर में है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, विच इज किस कैटेगरी में आता है, ट्रांसेंडेंटल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में दो टाइप्स के फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। हम ऑलरेडी लॉग पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लॉग, लॉग हमारे पास दो टाइप्स का है, एक है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो 10 है। कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या है, 10 है, और नेचुरल लॉगरिथम का बेस मैं इधर लिखता हूं वो क्या है, e है। तो इस बेस पे हम इसको कॉमन लॉगरिथम, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, बेस 10 पे डिपेंड करता है। तो इधर हमारे पास जो एक लॉग है LOG, जिसको हम कहते हैं बेस 10, और ln, स्मॉल ln रिप्रेजेंट नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इधर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें एक कॉमन लॉगरिथम है, इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 है और नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो है वो क्या है, e है। इसका हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, y इज, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x, y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x, और इसके अकॉर्डिंग इसकी रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक फंक्शंस का रिलेशन जो है वो हाइपरबोला से है, लेकिन इधर इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। इसको हम जब हाइपरबोला डिस्कस करेंगे तो हाइपरबोला के अकॉर्डिंग हम हाइपरबोलिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। इधर जस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में कौन से टाइप्स के फंक्शंस आते हैं, और उसके बाद वो कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। तो वो हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू सॉरी हाइपरबोलिक एक्स, cos hyperbolic and tan hyperbolic. So these four types of function is called transcendental functions. Okay? अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में फोकस करना है, एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं टू उसका जो रिलेटेड है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। अब इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर डिफाइन करेंगे, उसके लॉज डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम फॉर एग्जांपल इसका डिफिनीशन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स। बी पावर एक्स ऑलरेडी मैंने लिखा है, चूंकि बुक में डिफिनीशन है, जब आप स्टूडेंट बुक को देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी। आप
एफ ऑफ एक्स जो है कोई दूसरा वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बी पावर एक्स मैंने इसलिए लिखा है कि ऑलरेडी ये बुक का डिफिनीशन है। आप जब बुक को देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी पावर एक्स, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो बेस होगा, इसको जरा तवज्जो के साथ देख लें, आपके पास जो बेस होगा बी वो पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ग्रेटर देन जीरो में अगर हम बी ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो ग्रेटर देन जीरो में तो ये इंटरवल आता है जीरो यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, बी डज नॉट इक्वल टू 1। बी डज नॉट इक्वल टू 1। जब b डज नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब यह है कि b जो है वो डज नॉट इक्वल टू 1। अब b किधर हो सकता है, एक तो हम इधर लिखते हैं कि b ग्रेटर देन जीरो, दूसरा हम ये कहते हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यह है कि b ग्रेटर देन 1 हो सकता है और b जो है इसमें b लेस देन 1 ग्रेटर देन जीरो। आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये दो इंटरवल आ गए हैं 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि हम कहते हैं कि b ग्रेटर देन जीरो। और नेक्स्ट हम कहते हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि b ग्रेटर देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके ग्राफ डिस्कस करेंगे तो उधर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन इधर ये कंडीशंस हैं। डिफाइन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या 3 पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, या 4 पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल। अब इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ऑलरेडी मैंने कहा है कि y इज इक्वल टू e पावर x भी हो सकता है, यानी जिसका बेस क्या हो, e हो, जिसका बेस e हो। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के लिए हमने थोड़े बेसिक्स एक्सपोनेंशियल लॉ देखने हैं। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने फिर क्वेश्चंस 1 2 को क्या करना है, हैंडल करना है। अब क्वेश्चन फर्स्ट लॉ क्या है, a पावर x a पावर y इज इक्वल टू a पावर x प्लस y। जब बेसिस सेम हो, प्रोडक्ट हो, तो पावर इसकी हम इजीली क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल इधर देता हूं, 5 पावर x डॉट 5 पावर y। अब इसकी बेसिस क्या है, सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 पावर x प्लस y। नेक्स्ट, अगर a पावर x डिवाइडेड बाई y पावर x है, अगर सॉरी a पावर y है, a पावर x डिवाइड बाई a पावर y, अगर बेसिस सेम है, डिवीजन है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a पावर, फॉर एग्जांपल मैं 3 पावर x डिवाइडेड बाई 3 पावर y, तो सो 3 पावर x माइनस y। सिंपली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कि जब एक पावर के ऊपर दूसरा पावर आ जाए तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 पावर 2 होल पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 पावर 6, 5 पावर 6, यानी 2 का दूसरा पावर जो है वो 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या आता है, 6 आता है। इसमें एक चीज और भी है कि बाज़ औक़ात इस तरह लिखा होता है, इसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड करना है। इसका मतलब यह है कि 2 पावर 3 से क्या आता है, 8। और इसका मतलब क्या है कि एक पावर के ऊपर दूसरा पावर आ जाए ब्रैकेट, तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पावर्स, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पावर्स, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल है a पावर x इज इक्वल टू a पावर y, f एंड ओनली f x इज इक्वल टू y। अगर बेसिस सेम हो, इक्विलिटी है, तो पावर इसकी क्या होंगे,
इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं 10 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर y, तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y, क्योंकि इसके बेसिस सेम है तो पावर हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लें a पावर x इज इक्वल टू b पावर x, अब इसके बेसिस पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो हम इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं कि इसके बेसिस क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख लूं 5 पावर 3 इज इक्वल टू, या फॉर एग्जाम्पल x पावर 3 इज इक्वल टू x पावर y पावर 3। अब इसके पावर्स देख लें, पावर इसके क्या है, सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y। तो ये 5 एक्सपोनेंशियल लॉ है जिसकी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करना है, हैंडल करना है। क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल लॉ को रिकॉल करना है कि एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है, और एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज करते हुए हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें पार्ट्स ज्यादा हैं लेकिन मैंने इधर 4 पार्ट्स सिंप्लीफाइड करने हैं और बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट्स हैं, यानी पार्ट्स रिलेटेड पार्ट्स हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट पार्ट्स अगर हम देख लें 4 पावर 3x पावर 2y, इस दोनों क्वेश्चन में आपने एक्सपोनेंशियल लॉ को रिमाइंड करना है। स्टूडेंट ये याद रख लें कि जब तक आपको एक्सपोनेंशियल लॉ रिमाइंड नहीं होंगे तो आप इस फंक्शंस को सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लें, बाकी इसकी सॉल्यूशन जो है सिंपल है। फर्स्ट क्या है 4 पावर 3x होल पावर 2y। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल इंप्लाइज दैट 4 पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई 2y इज, या आप सिंस भी लिख सकते हैं a पावर x होल पावर y इज इक्वल टू a पावर x y। यानी मैं आपको साथ साथ एक्सपोनेंशियल लॉ भी लिखता हूं कि इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये वाला लॉ यूज करेंगे। अब इसमें a पावर x, एक पावर के ऊपर दूसरा पावर आ गया है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड। तो इधर भी दोनों पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, x मल्टीप्लाइड बाई y से क्या आएगा 6y। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। यानी जस्ट आपने लॉ को देखना है कि लॉस किया है, अब लॉस के मुताबिक आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। इसका बी पार्ट सेम इसी तरह है। बी पार्ट जो है इसका क्या है, 10 पावर 3x माइनस 1 10 पावर 4 माइनस x। सो दिस इंप्लाइज दैट 10 पावर 3x माइनस 1 प्लस 4 माइनस x। इधर हमारे पास कौन सा ला यूज होता है, a पावर x a पावर y इज इक्वल टू a पावर x प्लस y। इधर हमने जो ला यूज किया है वो ये वाला ला यूज किया है। अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम पावर क्या करते हैं, 8 करते हैं। सो 10 पावर 3x माइनस 1 ये इसका पावर है, प्लस ये क्या है, इसका पावर है, दोनों हमने 8 किया, इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। 10 पावर 3x माइनस x से आता है 2x, माइनस 4 प्लस माइनस 1 प्लस 4 से आता है प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया है। यानी इसमें हम वेरिएबल्स आपस में सिंप्लीफाइड करते हैं और कांस्टेंट आपस में सिंप्लीफाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है, e पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x e पावर x माइनस 4। इसकी सॉल्यूशन में अगर हम देख लें e पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस 4, दिस इंप्लाइज दैट e पावर x माइनस 3 डॉट e पावर माइनस x माइनस 4। यानी ये ऊपर जब आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। या अगर हम इधर डायरेक्ट ला यूज करें, ये ला है और इसके साथ मैं लिख सकता हूं a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। सो दिस इज इक्वल टू x, अब e पावर x माइनस 3 माइनस x प्लस 4, x और x आपस में कैंसिल हो गए,
यानी एक पॉजिटिव एक्स है और एक क्या है, नेगेटिव एक्स है, तो -3 + 4 से रिजल्ट क्या आता है, 1। तो e पावर 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट में क्या है, 2 into e पावर 1.2 t होल पावर 3। तो इससे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3 डॉट e पावर 1.2 t होल पावर 3। तो फर्स्ट लॉ तो हमने ये यूज किया कि a b होल पावर क्या है, x है, तो a पावर x डॉट b पावर x। अगर पावर सेम है, प्रोडक्ट है, तो ये पावर a पर भी अप्लाई होगा और दूसरा किस पे अप्लाई होगा, b पर भी होगा। तो 3 जो है वो 2 पर अप्लाई हो गया और s पर अप्लाई हो गया। सो दिस इज इंप्लाइज दैट 2 पावर 3 से क्या आता है, 8, और इधर फिर आपने कौन सा यूज करना है, e पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.28 a पावर x होल पावर y इज इक्वल टू a पावर xy। So this is implies that 8 e 3 multiplied by 1.2, 3 multiplied by 2 6, और 3 multiplied by 1 क्या आता है, 3, 3.6 into t, ये हमारा आंसर आ गया। यानी इस क्वेश्चन में हमने एट ए टाइम 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज किए हैं। ठीक है, वो आपने क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, थोड़ा सोच के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फिर अगेन मैं आपको कह रहा हूं स्टूडेंट कि इसमें भी एक्सपोनेंशियल लॉ हमने यूज करके फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में क्या है कि आपको जिस इक्वेशन में x नजर आ रहा है तो उसका x का वैल्यू हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अब इसकी अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बेसिक क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज करके सिंप्लीफाइड करना है, और इसमें कुछ बेसिक भी यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 10 पावर 2 minus 3x is equal to 10 power 5x minus 6. So this implies that 10 power, अब जरा देख लें, 10 पावर ये दोनों का पावर क्या है, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर इसके क्या हो सकते हैं, इक्वल। यानी 2 minus 3x is equal to 5x minus 6 is a power x is equal to a power y if and only if x is equal to y। ऑलरेडी हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम हो, इक्वलिटी हो, तो पावर इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके बाद प्रोसेस जो है ये स्टूडेंट बेसिक है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह हम इस टाइप्स की इक्वेशंस में अननोन फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप वेरिएबल टर्म एक साइड पे ले जाएं और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं। सो दिस इंप्लाइज दैट -3x minus 5x is equal to -6 minus 2, -3x minus 5x से क्या आएगा, -8x is equal to -8। so this implies that -8 से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर लूं, x is equal to 1, x is equal to 1, ये हमारा सोल्यूशन है, x is equal to 1। मैं अगर सिंपल आपको वेरीफाई करके देखूं तो अगर हम 1 इधर पुट करते हैं तो 2 - 3 आ जाता है, 2 - 3 से क्या आता है, -1। अगर इधर मैं 1 पुट करता हूं तो 5 - 6, इधर भी क्या आता है, -1। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज और आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है सेम बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। अब उधर क्या था, 10, इधर 5 है, सिर्फ पावर डिफरेंस है, बेसिस डिफरेंस है, लेकिन है इक्वल दोनों। 5 पावर 3x इज इक्वल टू 5 पावर 4x माइनस 2। इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, 5 पावर 3x is equal to 5 power 4x minus 2. So this implies that 3x is equal to 4x minus 2. प्रॉपर्टी क्या है, लॉ क्या है, a power x, a power y if and only if x is equal to y। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है, a power x is equal to a power y if and only if x is equal to y। So 3x is equal to 4x minus 2।
3x माइनस 4x इज इक्वल टू -2। अब 3x माइनस 4x से क्या आता है स्टूडेंट? माइनस x इज इक्वल टू -2। माइनस x इज इक्वल टू -2 इज नॉट आंसर। -1 से बोथ साइड डिवाइड कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट जो है, सी पार्ट इसका क्या है? 4 पावर 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पावर -6। ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। पावर अगर हम बेस देख ले 4 सेम है, लेकिन पावर में आपको एक्स स्क्वायर नजर आता है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन इसका ये है कि 4 पावर 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पावर -6। दिस इंप्लाइज दैट 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6 इज क्या है प्रॉपर्टी? a पावर x इज इक्वल टू a पावर y if and only if x इज इक्वल टू y। बेसिस दोनों का सेम है तो पावर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये पावर इक्वल हो गए। अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। इसको जब सिंप्लीफाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, अब 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। -6 को इधर शिफ्ट कर ले। 5x माइनस एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। बेहतर ये है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर ले? पॉजिटिव कर लें। तो अब दोनों साइड से क्या कर ले? मल्टीप्लाइड कर ले माइनस के साथ। तो दिस इंप्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 0। 6 सॉरी, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीके से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको आप इन्हीं तरीके से कर सकते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन इजी है। अगर आपको जल्दी फैक्टर्स का पता चल जाता है तो फैक्टराइजेशन इज इजी मेथड। लेकिन इसके फैक्टराइजेशन अगर मैं देख लूं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -6x प्लस x को अगर मैं सिंप्लीफाइड कर लो तो -5 आता है, मल्टीप्लाइड करो तो प्लस क्या आता है? 6 आता है। यानी आप रिजल्ट देख लें, अगर मैं 2 and 3, 6 इधर हमारे पास है, 6x माइनस 2x जो है। अब स्टूडेंट इधर अगर हम देख लें, फैक्टर में मसला आ रहा है तो फैक्टर की जब भी आए तो आप क्वेश्चन को रिकॉल कर लें। अब अगर हम क्वेश्चन को इधर से रिकॉल कर लें तो -6 को हमने इधर शिफ्ट किया है, वो ऑलरेडी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब -x से मल्टीप्लाइड किया है तो ये रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। अब हमारा जो फैक्टर्स है वो ठीक हो गए। यानी जब भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में फैक्टर्स नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को दोबारा क्या कर लें? रिपीट कर लें, उसको देख लें दोबारा। अब अगर तो इधर हमने गलती की है कि -6 को इधर शिफ्ट किया है तो इधर फिर माइनस साइन लगाया है, तो इधर आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। अब अगर मैं -6 प्लस x सिंप्लीफाइड करता हूं तो -5 आता है। अगर -6 और -1 को मल्टीप्लाई करता हूं -6 आता है। तो इसको ग्रुपिंग करते हैं। इसका दिस इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 आ जाएगा। और इधर ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? -1 into x minus 6 is equal to 0. So x minus 6 into x plus 1 is equal to 0. अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0। तो इसमें हम लिख सकते हैं this implies that x minus 6 is equal to 0. This implies that x is equal to 6 and x plus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to -1. तो आपके जो सोल्यूशन है वो x is equal to 6 एंड x इज इक्वल टू -1, ये सोल्यूशन आपका आ गया। यानी इस क्वेश्चन को अगेन सुनने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है? लॉ यूज करना है फर्स्ट। उस लॉ के बाद जो हमारा प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोसेस है। जिस तरह हम मैट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते थे? सॉल्व करते थे। तो इसको आपने जरा एहतियात से देखना है। तो इसके सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है
5 पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 होल पावर 3। इसमें स्टूडेंट अगर हम बेस पावर को देख लें, पावर इक्वल है, जब भी हम देखते हैं कि पावर इक्वल है तो इसके बेसिस हम इक्वल लिख सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन में अगर हम देख लें 5 power 3 is equal to x plus 2 whole power 3. So this implies that 5 is equal to x plus 2 since a power x is equal to b power x if and only if a is equal to b. इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारे पास बेस इक्वल था, तो पावर हम बेस इक्वल था, हम पावर इक्वल लेते थे। अब इसमें पावर इक्वल है, सेम है, तो हम बेस को क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं। सो अब इसको सिंपल सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 minus 2 is equal to x. सो दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 5 minus 2 से क्या आता है 3। ये सोल्यूशन, ठीक है। इसमें बास क्वेश्चन जो है जिस तरह अभी हमने सी पार्ट सॉल्व किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन एक दो स्टेप में है, ये एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ई के बाद इफ पार्ट है, इसमें अगर हम पावर देख लें, पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली हमने बेसिस क्या करना है, इक्वल लेना है, और इक्वल लेने के बाद आपने क्या रिजल्ट रिप्ले करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो इसकी सोल्यूशन जो है वो 1 minus x whole power 5 is equal to 2x minus 1 whole power 5. This implies that 1 minus x is equal to 2x minus 1 since a power x is equal to b power x if and only if a is equal to b. अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या है, वेरिएबल टर्म एक साइड पे कर ले और कांस्टेंट दूसरे साइड पे कर लें। So this implies that minus x minus 2x is equal to minus 1 minus 1 minus 3x is equal to minus 2. This implies that minus 3 पे डिवाइड कर ले बोथ साइड। So this is equal to x minus 3 divided by minus 3 is equal to minus 2 divided by minus 3. इधर से कैंसिल हो जाएगा। So this implies that x is equal to 2 divided by 3. ये हमारा आंसर है। 2 divided by 3 is और solutions। यानी इस क्वेश्चन में भी अगर हम देख लें, अगेन पावर सेम है तो बेसिस हम क्या करेंगे, इक्वल लेंगे। जब बेसिस इक्वल लेंगे तो रिजल्ट हमारा 2 divided by 3 आएगा। जी पार्ट हमारे पास है x minus 3 into e power x is equal to 0। अब इसमें हमने x का वैल्यू फाइंड करना है। अब x का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इधर एक बेसिक देख लें, इसका प्रोडक्ट किया है e पावर x है, e तो कांस्टेंट है, e क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का पावर जो भी है वो उसका रिजल्ट डज नॉट इक्वल टू 0। यानी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इज e पावर x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बेसिक आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो तो इसका रिजल्ट कभी 0 नहीं हो सकता है। यानी अगर हम x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर हम इसका 0 लग रहे तो e पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है। तो जब ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है तो इसका मतलब फिर क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। यानी सिंपल आपने इसमें ये चीज रिमाइंड करना है कि e पावर x जो है वो 0 नहीं हो सकता है फॉर ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू r। अगर हम i पार्ट देख लें, और i पार्ट में भी हमारे पास e पावर माइनस x नजर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, e पावर x माइनस e पावर x कॉमन करते हैं, तो इसका 3x e पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर e पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। ओके, अब 3x प्लस x स्क्वायर इनटू e पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, e पावर x मैंने क्या किया है, कॉमन किया है। अब इधर भी यही मसला है कि e पावर माइनस x है, तो हम लिख सकते हैं सिंस e पावर माइनस x डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो फिर ये 0 होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट
3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगेन अगर हम देख लें ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस वे से सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल तरीका इसका फैक्टराइजेशन है। अगर फैक्टराइजेशन इसके पॉसिबल हो तो इसकी फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सिंपली फैक्टराइजेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन कर लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 एंड r x plus 3 is equal to 0. So this implies that x is equal to 0 or x is equal to minus 3. ये इसके सोल्यूशन आ गए। यानी इसकी एक फैक्टर से क्या आ गया, x plus 3 is equal to 0, तो x minus x plus 3 is equal to 0, तो प्लस 3 को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस आ जाएगा और एक रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है। आज के लेक्चर में ये काफी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।